अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं। वफाकी ज़ेर-ए-तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। बोले पाकिस्तान का स्कोर फाइनेंशियल करप्शन की वजह से कम नहीं हुआ। जो रिपोर्ट सामने आई इसमें फाइनेंशियल करप्शन नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 8 रिसर्च कंपनीज ने रिपोर्ट डेटा मुरतब किया। सिर्फ एक कंपनी ने पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स कम किए, जो इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट का मालिक पाकिस्तान में कौन है, ये आप खुद देख लें। अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। और इसके बावजूद नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि सही है गलत है क्या है। तो दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर PDM ने कमर कस ली। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास, PDM सरबराही इजलास ने सदारती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से की जाने वाली तैयारियों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी कर लिया गया है। PDM इजलास में मजीद के नमूर पर गुफ्तगू की जा रही है। अंदरूनी कहानी जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा, मजीद किन अहम अमूर पर गुफ्तगू की जा रही है? जी बिल्कुल गौहर इरशाद, इस वक्त हम मौजूद हैं PDM के सरबराही इजलास में और 3 बजे ये इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। तो इस इजलास में हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के हवाले से गौर किया गया और ये फैसला किया गया कि 23 मार्च की तारीख ही हतमी तारीख होगी लॉन्ग मार्च के लिए और हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मौजूदा ज़िमनी बजट मंजूर हुआ हुकूमत की तरफ से, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल जिस तरह से मंजूर करवाया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ये कहा गया कि जैसे ही ये हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद इस बिल को रिवर्स किया जाएगा। ये फैसला हुआ। इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तैयारियां हैं उस पर अलबत्ता अदम इत्मीनान का इजहार किया है PDM क़यादत ने और कहा है कि इन तैयारियों को मज़ीद बेहतर किया जाए। इस हवाले से एक निगरान कमेटी तश्कील दिए जाने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जो है वो निचली सतह से लेकर डिविजनल सतह तक जो है उसे बढ़ाने का फैसला हुआ है और ये कहा है कि तमाम जमातें अपने कारकुनान को मुतहरिक करें कि ताकि जब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च हो तो उसमें भरपूर अवामी नुमाइंदगी हो और उस लॉन्ग मार्च में सिर्फ सियासी मौजू ना हो बल्कि अवामी इशूज़ भी हों, जिनमें महंगाई का बड़ा मसला है, जिनमें बिजली का बड़ा मसला है, जिनमें किसानों को दरपेश मसाइल हैं। ये मसाइल भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा होने चाहिए। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद के मामला जो है वो भी ज़ेर बहस आया और स्टीयरिंग कमेटी ने जो सिफारिशात मुरतब की थी उस पर भी गौर किया गया और कौमी वतन पार्टी की तरफ से जो तजवीज़ दी गई थी उस पर भी गौर किया गया कि पहले हमें अपने नंबर पूरे करने हैं, उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को मुशावरत से हल करने की बात जब आई तो उस वक्त भी ये कहा गया कि लॉन्ग मार्च की जो हतमी तारीख PDM ने दी है वही लॉन्ग मार्च की तारीख होगी। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की किसी भी जमात के साथ मज़ीद बातचीत हो सकती है। अभी ये PDM का सरबराही इजलास जो है वो चल रहा है और जैसे ही ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा तो मौलाना फजलुर रहमान आज के PDM के इजलास के फैसलों के हवाले से जो है वो खुद बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। PTI हुकूमत के अहम इत्तेहादी कौफ लीग के रहनुमा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शांत रहने का मशवरा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ख्वाह-मख्वाह अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। अपोजिशन के जाल में फंसने के बजाय ठंडे दिल और दिमाग से अपने फैसले करें। इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल में हुकूमत को अपोजिशन के बेंच से छुड़ाया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि अपोजिशन लीडरों जैसे बयानात देने से हुकूमती पोजीशन कमज़ोर होती है। हुकूमत बड़े फैसले करने से पहले अपने इत्तेहादियों से मुशावरत की रविश इख्तियार करे।
और यहाँ आपको बताएं, आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद अहसन यूनुस की ज़ेर सदारत नूर मुकद्दम केस के हवाले से इजलास हुआ। आईजी इस्लामाबाद को नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि केस ज़ेर समात है, लेकिन कार्रवाई से मुतालिक इबहाम और एतराज़ात पैदा हो चुके हैं। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज आईजी इस्लामाबाद की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नूर मुकद्दम केस के हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों और एतराजात जो है वो जेर गौर आए। इस इजलास में डीआईजी ऑपरेशन, चीफ प्रोसिक्यूटर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की और दौरान इजलास आईजी इस्लामाबाद को नूर मुकद्दम केस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि दौरान जीरा तफ्तीशी अफसर से जो सवालात किए गए, इसके लिए जरूरी था कि उनके जवाबात हाँ या ना में हो, बहुत मुख्तसर हों और तफसील में जाने से गुरेज किया जाए। ये बात भी जरूरी है कि तमाम जवाबात केस के हकाइक से मुताबिकत रखते हों। अगरचे ये केस जेर समात अदालत है, लेकिन केस की तमाम कार्रवाई से मुतालिक मीडिया में बेशतर इबाम और एतराजात पैदा हो गए। इन सबको दूर करना नहायत जरूरी है। तफ्तीशी अफसर से दौरान जिरा मुलजिम के लिए मुलजिम के वकील ने मुतअद्दिद सवाल किए थे, वो सवालात भी जो है उस ब्रीफिंग में, इस सवालात के हवाले से भी आईजी इस्लामाबाद को ब्रीफ किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि खानपुर डैम में कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े के बाद जिला इंतजामिया ने एक्शन ले लिया है। खानपुर डैम साइट को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए सील कर दिया गया है, जबकि सील किए जाने के बाद हादसे की तहकीकात की जाएगी। मजीद किसी भी सयाह को डैम आने की इजाज़त नहीं होगी। और यहाँ आपको बताएं, कराची में चरना जजीरे से 5 नॉटिकल माइल दूर वेल मछली मुर्दा हालत में पाई गई है। टेक्निकल एडवाइजर WWF पाकिस्तान के मुताबिक वेल मछली चंद माह कबल और उर्माड़ा के करीब देखी गई थी, जो जहाज से टकराने या किसी माहीगीर के जाल में फंसने से हलाक हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा CTV न्यूज शारका कमाल से। जी शारका, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चरना जजीरे से 5 नॉटिकल माइल दूर एक व्हील मुर्दा हालत में पाई गई है। टेक्निकल एडवाइजर WWF पाकिस्तान मौजम खान के मुताबिक ये एक नायाब वेल है। ये वेल चंद माह कबल ओमाड़ा के करीब देखी गई थी और वेल समुद्र में तूफानी हवाओं से हलाक नहीं हुई है, बल्कि जहाज से टकराने या किसी माहीगीर के जाल में फंसने से हलाक हुई है। उसके पेट में गैस मिलने की वजह से ये बाहर जो नमदार हुई है समुद्र की सतह पर, और इसका खुश्की की तरफ से हवा चलने की वजह से वेल का ढांचा खुले समुद्र की तरफ जा रहा है। इस नस्ल की 2 वेल पिछले साल भी पाकिस्तान में मुर्दा हालत में पाई गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शारका। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का भी जिक्र कर आपको बताएं कि कराची शहर में राहजनी की वारदातें थम ना सकी। डाकुओं ने पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 15 में खातून को घेर कर लूटमार की कोशिश की। खातून के शोर मचाने पर मुलजिमान फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है, ब्लॉक 13, जहाँ पे कुछ दिन कबल डकैती की वारदात रोनुमा हुई है। खातून से जो है वो पर्स छीनने की कोशिश की गई थी। मोटरसाइकिल सवार शख्स को जो है वो CCTV फुटेज में देखा जाता है। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल की है और बताया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि इस गली के अंदर जो है वो 1 हफ्ते के दौरान 15वीं वारदात है ये। और पुलिस से जब राब्ता किया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से, तो पुलिस से जो है वो मुकम्मल तौर पर लाल नजर आती है और पुलिस का यही कहना होता है कि आप दरख्वास्त जमा करा दें, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान मुताद्दिद वारदातों के बावजूद अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है। पुलिस कराची डाकुओं की आमाजगाह बन चुका है। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध के जिला मटियारी में 2 बरादरियों में मामूली बात पर खूनी तसादुम हो गया। गांव अल्लाह डिलो में तसादुम में डंडे और लाठियां लगने से बाप बेटा जान से गए। शाहपुर पुलिस के मुताबिक तसादुम मंगवाना बरादरी के 2 ग्रुपों में हुआ। लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में पुलिस नफरीक बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके सऊदीया के शहर रियाद जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, क्या अपडेट्स हैं? जी, सऊदी के शहर रियाद जाने वाले मुसाफिर हबीब खान ने सिल्वर की देगची में खाने की अशिया के साथ 2.5 किलो आइस हेरोइन छुपा रखी थी। ताम ASF ऑपरेटर ने सामान की तलाश के दौरान हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी और मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद हेरोइन में मजीद कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जराये का ये कहना है कि बरामद करदा आइस हेरोइन की बैन अवी मार्केट में मालियत
2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है और इस हवाले से मजीद इंकशाफात की भी तवक्को है। जी, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्जिमान की जमानत खारिज होने पर फरार की कोशिश में पुलिस एहलकार नाकाम बन गए हैं, जबकि कमरा अदालत से निकलते ही मुल्जिमान और मुद्दई पार्टियों में हाथापाई शुरू हो गई है। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को मुक्के थप्पड़ बरसाए। दोनों पार्टीज के बाज न आने पर पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना अनारकली के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने मुल्जिमान वसीम नदीम की जमानत खारिज की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लेसर कला जफरवाल में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के इलाके बोस्तान में अनोखा जिरगा लगाया गया है। इस जिरगे की कहानी कोयटा से बुशरा कमर की जुबानी। बोस्तान के सियासी और कबायली मोतबरीन ने अपनी नौयत के अनोखे जिरगे का इनेकाद किया। जिरगा कत्ल या चोरी नहीं, बल्कि बोस्तान के तारीखी रेलवे स्टेशन की बंदिश और स्टेशन पर खड़ी बोगियों की नीलामी के खिलाफ बुलाया गया। जिरगे से खिताब करते हुए कबायली मोतबरीन ने कहा कि स्टेशन पर खड़ी तारीखी बोगियों की नीलामी की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। बदकिस्मती बोले, बोस्तान रेलवे स्टेशन की बंदिश किसी भी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। महकमा रेलवे बोस्तान और यहाँ की आवाम के साथ जुल्म नहीं कर सकता। कोयटा चमन रूट पर चलने वाली मुसाफिर ट्रेन गुज़िश्ता 1 माह से स्टेशन पर रुके बगैर चमन आती जाती है, जो कि बोस्तान के अवाम के साथ बदतरीन जुल्म और ज्यादती है। मुकर्रीन ने इल्जाम आयद किया कि बोस्तान रेलवे रेस्ट हाउस के कीमती और तारीखी सोफों को यहाँ से ले जाना बोस्तान के तारीखी विरसे को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमने कई मरतबा रेलवे हुकाम से इस बारे में बात की, अब मजबूर होकर हमने जिरगा तलब कर लिया। जिरगे का जो फैसला होगा हम सब इस पर अमल दरामद करेंगे। बोस्तान एक तारीखी जंक्शन है। सियासी और कबायली मोतबरीन ने मुतालबा किया कि डीएस रेलवे अपने फैसले पर नजरसानी करे और रेलवे स्टेशन की तारीखी हैसियत बहाल रखे। बसूरत दीगर आइंदा सख्त लाएमल इख्तियार किया जाएगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर में अमराज से कल्ब, ज़ियापतीस और दीगर बीमारियों के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में महकमा सेहत, एंटी नारकोटिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में ज़ियापतीस की बीमारी बढ़ने की वजूहात और इसकी रोकथाम के हवाले से आगाही दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर की निजी होटल में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की जानिब से गैर मुतद्दी बीमारियों के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों की वजूहात और रोकथाम पर रोशनी डाली गई। 194 लोग सिर्फ मैक्सिमम जो है ना एक दिन में जो है ना कोविड से मरे हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से 2200 लोग रोजाना, शुगर की वजह से 1100 लोग रोजाना जो है ना वो मर रहे हैं। दिल की बीमारियों की वजह से कितने मारे। हम चाहते हैं कि इनकी रोकथाम की जाए, लोगों को आगाही दी जाए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां शुगर के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बेहतियाती और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल इस बीमारी के फैलने की वजूहात है। पाकिस्तान में शुगर के साथ जिंदा रहने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 33 मिलियन तक जा पहुंची है और उसके अलावा तकरीबन 10 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो इस रेड लाइन के ऊपर खड़े हैं, जो किसी भी टाइम पे इसमें शामिल हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत है। तिबी माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि अगर हुकूमत मशरूबात पर टैक्स बढ़ाए तो इनके इस्तेमाल में कमी आएगी, जिससे शुगर के मरीजों की शरह में कमी होगी। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर के सिविल कोर्ट ने जायदाद की जाली दस्तावेजात पेश करने पर अदाकारा मीरा की वालिदा को नोटिस जारी कर दिया। सिविल जज मियां मोहम्मद अहमद ने मोहसिन रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मीरा के मामू ने अपनी बहन शफकत जहरा पर गैर कानूनी कब्जे का केस दायर कर रखा है, जबकि मुद्दई के मुताबिक गुलबर्ग MM आलम रोड पर 1 कनाल का आबाई प्लाजा है जिसकी मिल्कियत तमाम बहन भाइयों के नाम है। मीरा की वालिदा शफकत जहरा और बहन भाइयों की जानिब से प्लाजे पर गैर कानूनी कब्जा है। पुलिस के दावे बेबुनियाद साबित होने लगे। कराची में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरों पर चादर डाले सड़क किनारे बैठे ये अफराद कौन है और इनको मंशियात कहां से मिलती है, जानने के लिए देखते हैं सौलत जाफरी की रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही है।
जिसका मुंह बोलता सबूत ये वो मंशियात के आदी अफराद हैं जो बिला नागा मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि मंशियात कहाँ से लेते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। नशे के आदी अफराद ने ये बताया कि शहर में कौन सा ऐसा इलाका है जहां मंशियात फरोख्त नहीं की जा रही। गोली मार और बस मन गड़ हुए गोली मारे और मंगा पीरे कल्टी पहाड़ी है, सही प्याला है, हर जगह मिलता है। नशे के आदी चंद अफराद ऐसे भी हैं जो इस लानत से छुटकारा पाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 8 बरसों से नशा करने वाले नौजवान ने हुकूमत से अपील की है कि इसका इलाज कराया जाए ताकि नशे से छुटकारा पा सके। ये छोड़ना चाहते हैं, कोई दाखिल करने वाला नहीं है कि हमारे को यहाँ दाखिल किया जाए, हमारे को कोई इलाज में हॉस्पिटल में। सड़कों के किनारे अपनी ही दुनिया बसाए नशे के आदी ये अफराद जरा सी तवज्जो से मुआशरे का कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। चंद माह कबल हसास इदारों की जानिब से मंशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार की गई थी। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात का फरोख्त होना मुताल्लिका इदारों पर कई सवालात खड़े कर रहा है। कैमरामैन जाफर खान के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। कराची में एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जो किताबों से ही महरूम है। लाइब्रेरी की खस्ताहाली की गवाही धूल मिट्टी और गर्दो गुबार में अटे इसके दरो दीवार भी देते नजर आते हैं। लाइब्रेरी का इफ्तिताह 2020 में किया गया था, लेकिन इसकी ज़बहाली के बायस अब तक इससे कोई मुस्तफीद नहीं हो पाया। सज्जाद अली की रिपोर्ट देखिए। क्या कभी ऐसी लाइब्रेरी देखी है जिसमें किताबें ही ना हो? नहीं ना। हम आपको दिखाते हैं कराची के एक ऐसी स्ट्रीट लाइब्रेरी जो सिर्फ बराए नाम ही लाइब्रेरी है। कराची के इलाके लियारी बलोच चौक पर वाक़ई ये लाइब्रेरी अरसे दराज से किताबों से महरूम है। लाइब्रेरी में किताबों का ना होना सिर्फ एक अलमिया है। DMC साउथ की अदम तवज्जुही के बायस लाइब्रेरी के शेल्फ भी टूटे फूटे और धूल मिट्टी में अटे नजर आते हैं। लाइब्रेरी की ज़बूहाली का अफसोस कुर्बो जवार में रहने वाले कुतुब बीनी के शौकीन अफराद भी करते दिखाई देते हैं। यहाँ पे किताबें होनी चाहिए, लोग आके बैठे पढ़े। यहाँ पे कुछ भी फिलहाल नहीं हो रही। यहाँ पे सफाई नहीं है भाई, KMC वाले सफाई नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट का है ना, आवाम का तो नहीं है। आप सफा कर देखे सफाई करे। कमिश्नर कराची ने स्ट्रीट लाइब्रेरी का इफ्तिताह 14 अगस्त 2020 में किया था। स्ट्रीट लाइब्रेरी के औकात कार भी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक के मुकर्रर किए गए थे। लेकिन जब किताबें ही लाइब्रेरी के नसीब में नहीं तो मुताले के शौकीन अफराद कैसे लाइब्रेरी की किस्मत में होंगे? इलाका मकीनों का कहना है कि अगर इंतजामिया थोड़ी सी भी तवज्जो लाइब्रेरी की तरफ करे तो ये शहर की एक बेहतरीन लाइब्रेरी बन सकती है और वो भी अपना कुतुब बीनी का शौक बासानी पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन जाफर अली के साथ सज्जाद अली, GTV, कराची। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करना बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। के ज़ेरी और बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। नए सिस्टम ने मुतादिद शहरों में बरसात के जरिए सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद अब सर्द हवाओं का राज है। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात के रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज है। दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक बरकरार है। सर्दी की नई लहर के बाद मुख्तलिफ अजला में गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज है। हालिया बारिशों के बाद भी धुंध से पैदा होने वाली सूरत हाल तब्दील न हो सकी। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो गया। कराची में मस्बत केसेस की शरह 40% तक पहुंच गई। लाहौर में मजीद 1175 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के बड़े शहरों में मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। मुल्क भर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के नए केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं।
कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में 3% इजाफा हो गया। शहर में मस्बत केसेस की शरह 40% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कराची में दर्द और बुखार की अद्वियात नायाब हो गई हैं। दवाएं न मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहल्लिक वबा ने मजीद 1175 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। वायरस में मुब्तला 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी एक ही रोज में कोरोना के 1846 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एक ही रोज में 34 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से आवाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। सवाबी यूनिवर्सिटी में 41 तुलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। जामे सवाबी आज से 4 फरवरी तक बंद रहेगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 34 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 34 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अब तक 7,69,953 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 34 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। इसमें 19 अजला हैं, जिसमें से 14 जो हैं वो कंप्लीट हैं और 5 जो हैं वो पार्शल होंगे। 22,000 अमला जो है पुलिस का उसकी सिक्योरिटी के लिए वो तैनात किया गया है। मुहिम के लिए 14,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई है, जबकि अफगान पनागुज़ीन कैंपों में खुसूसी तौर पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। 3.4 मिलियन टारगेट है इन 19 अजला के लिए। इसमें कोहाट, मर्दान और पेशावर ये 3 डिवीज़न कंप्लीट हैं। इसके साथ बाजवड़ और लोअर दीर कंप्लीट हैं और इसके अलावा हज़ार और मलकंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ख़ासकर उन यूसीज़ को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज़ के कैंप्स हैं। इसके लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो 14,000 हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 22,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और यहाँ आपको बताएं, PSL सीजन 7 भी कोरोना के वार से बच ना सका। इवेंट के आगाज से पहले ही पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और हैदर अली कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम भी कोरोना का शिकार हो गए। PSL की टीम कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया है। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स 3 माह से अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मसीहाओं के एहतजाज के बायस OPD से आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा से मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बलूचिस्तान के मसीहा अपने मुतालबात पर डट गए। 3 माह से सूबे के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का शिकवा कर दिया। दिन हम लोगों ने एहतजाज शुरू किया था, आज और उस दिन में कोई फर्क नहीं, काम वही रुका हुआ है। ना अभी तक कोई एंजियोग्राफी मशीन बना है, न एंजियोप्लास्टी स्टार्ट हुई है, न MRI लगा है, न मेडिसिन पहुंचे हैं, न लेबॉर्ट्री बनी है। डॉक्टरों की हठधर्मी के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। यानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दूर दराज से लोग इसी सिविल हॉस्पिटल के आसरे पे आते हैं। डॉक्टर हड़ताल पे, OPD बंद है। जो कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने कमरों में बैठ के OPD करते हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। हुकूमत हमारा गौर कर रहा है, न डॉक्टर हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाए तो वहाँ पे 1,000-1,200 रुपये फीस है, हमारे बस में नहीं है। आवाम का कहना है कि हुकूमत ने इन्हें मुजाहिरीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का अंदिया दे दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। नए साल के पहले माह के दौरान क्राइम की सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता 12 दिनों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मजीद 5 अफराद की जानें ले ली, जबकि 29 शहरी डकैती के दौरान मुज़ाहमत से जख्मी हुए। जी हाँ, शहर कायद में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम के शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। नए साल के पहले माह के दौरान क्राइम की सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 12 दिनों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मजीद 5 अफराद की जानें ले ली हैं, जबकि 29 शहरी डकैती के दौरान मुज़ाहमत से जख्मी हुए हैं।
आपको बताएंगे शहर कायद में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। नए साल के पहले माह के दौरान क्राइम की सबसे ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 12 दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मजीद 5 अफराद की जानें ले ली हैं, जबकि 29 शहरी डकैती के दौरान मज़ाहमत से ज़ख्मी भी हुए। शहर कायद के अमन व अमान की सूरत हाल आपको बताएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। नए साल के पहले महीने में सबसे ज़्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानी फुटबॉलर लेजेंड माइकल ओवन ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने और खेलों बिलखुसूस फुटबॉल को फरोग देने पर माइकल ओवन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खेल अमन को फरोग देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और नौजवान टैलेंट को फरोग देने के लिए ये इकदाम एक खुशाइन इकदाम है। यूरोप में इस्लामोफोबिया तेजी से फैल रहा है। जर्मनी के सूबे सैक्सोनी इनहॉल्ट में 55 साल के शख्स ने घर से मस्जिद पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी की मरकजी मुस्लिम कौंसिल ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। मुस्लिम कौंसिल ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करे। इल्म का शौक या दोस्तों से मिलने की खुशी। सऊदी अरब में 2 साल बाद स्कूल खुलने पर तालिब इल्म ने स्कूल के दरवाजे पर सजदा शुक्र अदा किया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। कोरोना के बाद स्कूल के तुलबा 2 साल तक ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, जबकि वीडियो में तालिब इल्म के साथ उस्ताद को भी देखा जा सकता है। रुख करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम हो गई है। 6ठी क्लास के तालिब इल्म ने पियानो पर कौमी तराने की धुन बजाकर सबको अपना गर्विदा बना लिया। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। दिल में मुल्क की मोहब्बत लिए पियानो पर उंगलियों से कौमी तराने की धुन बजाता यह है सऊदी पलट 6ठी क्लास का तालिब इल्म 12 साल अब्दुल सबूर, जिसने इंटरनेट की मदद से कौमी तराने की धुन तैयार कर ली। अब्दुल सबूर का कहना है कि आजकल बच्चों में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इनमें से ज्यादा को हिंदुस्तानी सकाफत पसंद है, जो कि हमारे कौमी मकसद के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मैंने बच्चों को देखा है कि वो इंडियन को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गाने को सपोर्ट करते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसी प्यार में कौमी तराना पियानो पे सीखा था। अब्दुल सबूर के घर वालों का कहना है कि इनको शुरू से पाकिस्तानी कौमी तराने से प्यार रहा है। वो हमेशा तराने को याद करते और गुनगुनाते थे। बचपन में भी जब मिली सॉन्ग्स बजते थे या कौमी तराना बजता था तो ये गुनगुनाते थे और बहुत ही याद करते थे। सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज़्यादा चाहत होती थी कि वो अपने वतन वापस लौट कर आएँ। पियानो पर कौमी तराने बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारिफीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। वायरल वीडियो जब मैंने इंटरनेट पे देखी तो मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गया कि इतना टैलेंटेड बच्चा और इतना स्किलफुल बच्चा और रियली आर्ट और कल्चर और जो है ना म्यूज़िक से इतना लगाओ और इतनी अच्छी धुनें बजाता है। बिल्कुल जो है ना पियानो इसकी उंगलियों पे चलता है। हुब्बुल वतनी से सरशार इस बच्चे का कहना है कि वो फौजी बनकर मुल्क की हिफाजत और मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।